दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट सेशन में लेके आया हूँ। कल भी मैंने फॉर्मेट बताया था आपको और आप लोगों के साथ आज मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं, फोन में आ रहे हैं मेरे पास और फोन पे ये पूछा जा रहा है सर लिखें क्या, लिखें क्या। अब लिखने के लिए आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमारा पहला पैरा जो है उसमें ये वाली चीजें डालनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मेन 95% जो काम करना है हमें वो करना है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सिनॉप्सिस चार्ट तैयार किया है और वो सिनॉप्सिस चार्ट हम देखते हैं और उस चार्ट में आपकी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दिख रहा है क्लियर जजमेंट सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस चार्ट आपको इतना सहायता दे देगा आपके जजमेंट लिखने में कि आप ये बोलेंगे कि हाँ ये अब आया मजा सर, है ना। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है चीजों को, सिर्फ याद। और अब अगर याद भी नहीं हो पाया तो क्योंकि याद होना चाहिए और लैंग्वेज का मेन चीज आपको फॉर्मेट बिल्कुल आना चाहिए। एक मिनट जरा मैं कैमरा थोड़ा सा सही कर लूं, तो कैमरा भी गड़बड़ है। डन। अब जैसा भी दिख रहा है आप मैनेज करना है। चलिए देखिए जजमेंट का फॉर्मेट आपके सामने है। पैरा वन में हम क्या लिखते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं। और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ये वाली चीज बताई है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या था, वो लेंदी था। लेंदी में आप लोगों को पढ़ने में मैंने भी जल्दी जल्दी स्किप करके पढ़ाया कि आप लोग लिख लेना। लेकिन लिखना क्या है ये आज आप एक फॉर्मेट याद कर लो, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट पे ड्रीम जुडिशरी अगर आप फॉलो करोगे। और तो आपको वहां पे देखने मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ड्रीम जुडिशरी। और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना नंबर डालता हूँ, तो आप पर्सनली मैसेज करना, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा जहाँ पे ये सब चीजें मैं भेजते रहता हूँ। पैरा वन क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन में हमें हमेशा कितनी लाइन लिखनी है, 3 से 4 लाइन लिखनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें लिखना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है और 3 से 4 लाइन में आपको लिखना क्या है, इस पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अननेसेसरी नहीं लिखना। अननेसेसरी पहली चीज आपको लिखना है शॉर्टकट, शॉर्ट में इंट्रो पार्ट लिखना है। कैसे शॉर्ट में इंट्रो पार्ट लिखते हैं, जैसे कि आपको अगर मैं आपको 2019 का, अगर जैसे कि आपको जजमेंट की 2019 ही चोरी का 2015 का जजमेंट अगर मैं बात करूं, कैसा शॉर्ट में इंटू पार्ट भैया कि अभियुक्त अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इतनी धारा के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक इतनी, स्थान इतना और समय इतने पे क्या किया, ये आरोप कारित किया है, अतः इसके सामान्य आवश्यक के अनुसरण में ये कार्य किया गया है। और ये सब चीजें अपन ने लिखी। मतलब आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ जाएगा, टाइम प्लेस डेट भी मैंने बोल दी, एक्यूज का नाम भी बोल दिया है, सेक्शन विद ईयर भी लगाना है, और उसके बाद जो ऑफेंस है उसके एसेंशियल कंटेंट भी आपको डालना ही है। यहाँ पे डालना भैया, एसेंशियल कंटेंट तो डालना ही है। क्लियर है। देखो ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद कराने की क्लास है कि आपको पैरा वन में इतनी चीजें आपके होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, और कंठस्थ कर लेना कि यही लिखना है, क्योंकि 3 घंटे में आपको भैया बहुत बड़ा टास्क है। और इस बार तो आपको अगर पैटर्न नए पैटर्न के हिसाब से जा रहे हो तो फिर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया, 294 का एग्जाम्पल लिया। 294 के एग्जाम्पल में जैसे कि होता क्या है, 294 अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पहली चीज गाली देना है तो पब्लिक प्लेस पे देना, ऑप्शन वर्ड का, ऑप्शन नेचर का होना चाहिए, फिल्थी लैंग्वेज वर्ड की यूज होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में एक कमी है, आप ये सब चीजें लिख दोगे लेकिन इन सब चीजों में एक कमी छूट गई है, वो कमी है एनॉय की, वो कमी है क्षोभ की, वो कमी है बुरा लगने की। ये वाली जो चीज आप लिखोगे तभी आपका ये माना जाएगा कि 294 है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि आप एसेंशियल कंटेंट में डालोगे क्या। जैसे 378 है तो 378 चोरी को चोरी कब मानोगे, चोरी को चोरी तभी मानेंगे जब विदाउट कंसेंट गई हो, आपके पोजेशन से गई हो, आपकी मूवमेंट से गई हो, मतलब मूवमेंट हुई हो प्रॉपर्टी में, कोई ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तभी आप क्या मानोगे, चोरी मानोगे। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो,
तभी तो आप क्या मानोगे, चोरी मारोगे। तो यही वाली चीज इसमें है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया है, 324 और 323 का लिया है। अब 324 323 कैसे, तो मतलब आपको ये ऐसा नहीं है कि आप एसेंशियल कंटेंट पूरा है या कि डायरेक्ट लिख दो, नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट का आपको मेल मिलाप करना है और वो लैंग्वेज आपको चुरानी है। डायरेक्ट की लैंग्वेज हो जाए, क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाए, दोनों को मिक्स करो और जो आपका निकले वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हर्ट जब करते हो, ग्रीवियस हर्ट करते हो, तो वॉलेंटरली वर्ड का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर वॉलेंटरली वर्ड का यूज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि बहुत सी मजबूरियों में भी क्राइम हो सकता है, लेकिन अगर खुद से क्राइम होता है तो वो ऑफेंस माने जाता है। ठीक है, और जिस ऑफेंस को आप करने जा रहे हो तो कोई ना कोई मीन्स का आप यूज करोगे। जैसे कि हमने 2016 का जजमेंट जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, लाठी से मारा जाता है। किससे मारा जाता है, लाठी से। तो लाठी लिखो और लाठी से जो परिणाम निकला है वो भी लिख दो, जो भी हो लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। इसके बाद पैरा 2 तो 100% याद रख लो, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट 99% मतलब 99% आपको आता है। और अगर कोई रिलेशन आता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल, एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बोला था किसने, जो एक फरियादी ने जो बोला था, हाँ कि 21% मेरा क्या है, भाई है। तो ये रिलेशन लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, तो वो ये भाई है, लिखो। ठीक है, मतलब ज्यादातर तो नहीं आता, बाकी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन आपका पैरा 3 क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करता है। मतलब क्वेश्चन पेपर के बारे में इसलिए क्योंकि आपका 1/3 पार्ट आपको क्वेश्चन पेपर से लिखना है। कैसा 1/3 पार्ट आपको कहां से लेना है, क्वेश्चन पेपर से लेना है। और उसमें लिखना क्या 1/3 पार्ट में, वो लिखना है कंप्लेनेंट की स्टोरी, अरे सॉरी, वो क्या लिखना है आपको, कंप्लेनेंट की स्टोरी लिखनी है। आजा, इसके साथ यही दिक्कत है, बस वेट करो। आज 14 है, हम किसी के लिए वेट नहीं कर रहे, इनके लिए वेट करो। कंप्लेनेंट स्टोरी, मजाक कर रहा हूं, है ना, कंप्लेनेंट स्टोरी। अब कंप्लेनेंट स्टोरी के बारे में बात करता तो 1/3 पार्ट लिखो भैया कंप्लेनेंट स्टोरी का। फरियादी जो है वो जो बताता है ये सब चीजें करता है। इसके बाद आपको सेक्शन मेंशन करनी है, पुलिस के बारे में भी लिखो, पुलिस ने क्या क्या किया था। सेक्शन 154 के तहत एफआईआर करी थी, जो ब्रदर्स P1 है 161 के कथन करे थे, मौका नक्शा बनाया था, गिरफ्तारी करी थी, नहीं करी है तो मत लिखना, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना। ये तो दिया भी नहीं है तब भी आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपका फिर जज का काम आता है। जज क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस दो तरीके से लेता है, एक तो पुलिस रिपोर्ट पे लेता है और एक लेता है कंप्लेंट पे लेता है। तो 191 का ए 191 का बी जो भी आपको लगाना है लगा देना। देन इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट सप्लाई किया है तो वो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, आपको लिखना ही है, कंप्लाइज करना है। 207 का पुलिस रिपोर्ट के और कंप्लेंट पे आपको कॉपी तो देनी पड़ती है। क्लियर हो रहा ना, बिल्कुल आपको क्लियर होना भी चाहिए, होना ही चाहिए भैया क्लियर। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके, आगे 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 बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलो, देन इसके बाद बढ़ते हैं। स्टोरी वही वाली चीज जो मैंने एक बार फिर बता दी आपको, देख लो एक बार आप लोगों के हिसाब से चल रहा कि नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन इसमें एक नोट वाली चीज ये है, ये है, ये यहाँ पे तो नहीं आता अपने एमपी में, छत्तीसगढ़ में देखने मिल जाए तो लगाया ना। क्या लिखा, अगर मर गया है या डिस्चार्ज कर दिया है या कंप्रोमाइज कर दिया है तो लिख देना, अगर दिया है तो। और अगर, तो वह यहां पे नहीं आएगा, कहां पे नहीं आएगा, अपने एमपी सिविल जज वाले में तो नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली चीज एक एसेंशियल वैसे तो नहीं होता है, अगर दिया है तो बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, आएगा ही नहीं है वो चीज, यहाँ पे आएगी नहीं, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, चलिए इसके बाद पैरा 4, इस टाइप के जजमेंट तो आपको आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर मैनेज करना आप लोग, है ना, नोट से ध्यान से देना। दिया भी हो ना तब भी मत लिखना, क्योंकि जो मर गया उसके बारे में क्या करोगे लिख के। ठीक है, तब भी बोल रहा हूं। चलिए, देन इसके बाद क्या, अगर डिस्चार्ज कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, तो वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, पैरा 4 किसके बारे में, वही पैरा 4 सीधा बोल दो कि ये एक्यूज का रहता है। पैरा 4 किसका रहता है, एक्यूज का रहता है। आप लोग इतना याद रख लेना, और एक्यूज के बारे में जो जो चीजें आपको दिख रही है ना, वो सब आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बनाते हुए लिखना है।
ठीक है, कैसे लिखना है आपको भैया कि 21% को चार्ज रीड करके सुनाया गया, समझाया गया, 21% उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, विचारण की मांग करता है, डिड नॉट प्लीड गिल्टी। ठीक है, 313 का एग्जामिनेशन किया गया है। और जो आपका डिफेंस इफ एनी टेकन फॉल्सली, मतलब अगर डिफेंस में कुछ बोला गया है, जैसे कि जब हम पढ़ रहे थे तो 4 दिन वाली एफआईआर के बारे में बोला गया था कि 4 दिन डिले है भैया, तो उसका डिफेंस लेना बिल्कुल। अगर उसके बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो वो भी इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब दोनों की चीजों को आपको क्या करना है, जो आपका नेचुरल जस्टिस की थ्योरी है उस पर काम करना है, दोनों के बारे में आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसके बारे में पैरा जो आपका 5 है डिटर्मिनेशन पॉइंट के बारे में आता है। डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब इसमें वो चीजें आती हैं क्लियर। अगर मैं आपको जनरल जो तौर पे बताऊं कि आपको जिस जिस चीज पे डिस्प्यूट लगता है, डिस्प्यूट वही लगता है कि आपको चार्ज पे लगता है, पहला डिस्प्यूट किस पे लगता है, आपको चार्ज पे लगता है, तो चार्ज के बारे में लिखो भैया। आपको आईपीसी की धारा आती है, डेट आता है, टाइम आता है, प्लेस आता है, ये सब एक बार लिखना है आपको, बार बार नहीं लिखना है, और सभी पॉइंट पर बात करनी भी जरूरी है। ठीक है, देन इसके बाद यदि आप क्या करते हो, कन्विक्शन करते हो, तो वॉलंटरीनेस अगर बनाना है, तो कन्विक्शन कर रहा है वॉलंटरीनेस, तो उसके बारे में भी लिखना है। और ये वाली जो चीजें आएंगी वो उसी सेक्शन के, जैसे 294 अगर आप प्रूफ करने जा रहे हो तो ये वाली चीजें आपको लिखनी बहुत जरूरी है, तभी मैनेजेबल होगा, तभी मैनेजेबल होगा। क्योंकि अगर आप वॉलंटरीनेस का अलग से चार्ज लगाने जाओगे, जैसे कॉमन इंटेंशन का हम बनाते हैं साथ में एडिट कर देते हैं, ऐसे ही हम वॉलंटरीनेस का भी करते हैं। ठीक है, तो वॉलंटरीनेस नहीं होगी तो फिर ऑफेंस प्रूफ कैसे करोगे अलग से। लेकिन हाँ, एक लाइन अगर समय बचता है तो वॉलंटरीनेस का एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हो, देन उसको अलग से भी बोल सकते हो कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं था जिस कारण से ये प्रूव हो सकता है कि उसने स्वेच्छा यह अपराध कारित नहीं किया। मतलब इस तरीके से अगर आप ये वाली लाइन भी जोड़ सकते हो तो बिल्कुल जोड़ना। ठीक है, लेकिन समय का ध्यान रखना, इसलिए रहने दो, कोशिश मत करना, ये वाली आप चीजें यहीं पे लिख देना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा काम। देन इसके बाद ये आपका फॉर्मेट है, समझा नहीं रहा हूं मैं आपको, कल इस फॉर्मेट को और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक जजमेंट के माध्यम से करेंगे। कल हम 2019 या 18 का जजमेंट उठाएंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, आप लोग को पढ़ लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 6 इसमें रिपीटेशन से बचना है, सबसे सीधी बात, जो आपने पहले लिख दिया है वो यहाँ पे नहीं आएगा दोबारा। सभी पॉइंट को डिटरमाइन करते हुए बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है, उस पे ही तो है, उसको तो साबित करना है कि किसी ने ऑफेंस किया है। ठीक है, चोरी वाले में किस पे था, इस पे ही था ना, तो ये वाली चीज है। अब कितने विटनेस को पेश कर रहा है, तो ये वाली चीज लिखना है। ठीक है, इसके साथ डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं वो भी यहीं पे डाल देना, जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो तो वो भी यहीं पे डाल देना। तो आजकल ये लिखना पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में मार्शलिंग है। इसके बाद मैंने आपको 8 शायद, हाँ 8 और 9, 9 10 10 पेरा है, ये आपको पूरा मार्शलिंग है। साथ में है मार्शलिंग, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस में आपको क्या क्या लिख सकते हैं, ये इंग्लिश वालों का वर्ड होता है, डिस्पोज, अवर्ट, स्टेटेड। हमें तो ये लिखना पड़ता है, यह है कि प्रतिवादी ने, यह है कि वादी ने, यह है कि एक्यूज पर्सन ने, बस इतना इतना इतना, हमें तो ये वाली चीज है, कथन किए, प्रोड्यूस किया, ये वाली चीज। ठीक है, ये आपको अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, डिस्पोज, अवर्ट, स्टेटेड, किसने क्या कहा, इसका तो मीनिंग यही होता है। ठीक है, एफआईआर, एग्जीक्यूशन विद, जो आपका जो है ब्रदर्स P1, एक तो क्या है, इंग्लिश हिंदी बोलना जरूरी है, नहीं तो अभी कोई बोलेगा सर हिंदी किसने क्या कहा, किसन नहीं, किसने क्या कहा, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एफआईआर इज रिलेवेंट वर्सेस सेक्शन 6, मतलब कब रिलेवेंट मानोगे, सेम ट्रांजेक्शन है, 8 का है, और जो भी है सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो दर्शाते हैं, प्रीवियस कंडक्ट जो दर्शाते हैं, और भी सेक्शन हो सकती है एविडेंस की। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको काम करते हुए चलना है और सेक्शन का यूज करते हुए लिखना है। ठीक है, कोई कोई समझता है कि बच्चा बुद्धि रहता है कि आप सेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, कोई कोई जगह लिखते हैं, कोई कोई जगह नहीं लिखते हैं, दोनों का अपना अपना मानना रहता है। आपको जैसा ठीक लगे, आपको टाइम के हिसाब से पूरा काम करना है, इसलिए आप लॉ पे अच्छी पकड़ बनाते हुए लिखोगे। मेरा मानना ये है कि आप लोग केस लॉ के हिसाब से ज्यादा चलोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा चल सकता है, क्योंकि आप जो चीजें लिखते हो ना वो किसी ना किसी केस का रेफरेंस जरूर देती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है तो लिख दो भैया, लिखना ही है आपको, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है ये भी लिखो।
ठीक है। उसके बाद क्रॉस में कुछ दिया है तो वो भी लिखो, नहीं दिया तो वो भी लिखो। मतलब सीधी सीधी बात, साक्षी क्रमांक 1 क्या बोला, साक्षी क्रमांक 2 क्या बोला, 3 क्या बोला, 4 क्या बोला, साक्षी क्रमांक 1 ने क्या क्या प्रूफ किया, क्या रिवर्ट किया, क्या सपोर्ट किया, क्रॉस हुआ नहीं हुआ, साक्षी क्रमांक 2 का क्या रिवर्ट किया, क्या सपोर्ट किया, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, ये वाली चीज क्रॉस नहीं होता है तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, अनरिवर्टेबल हो जाएगा, जो सा भी हो जाएगा। दूसरी बात बोली है, अगर उसने दूसरी बात बोल दी, पहले कुछ बोला था एफआईआर में, पहले कुछ बोला था, अब कुछ और बोल रहा है, तो बिल्कुल लिखो, लिखना तो है ही। आगे बढ़ जाते हैं। पैरा 8 में भैया डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बनाना पड़ता है ऐसा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 45 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का है। ठीक है, अगर इनका एग्जामिनेशन हुआ, इनने रिपोर्ट पेश करी है तो लिखो बिल्कुल एमएलसी के बारे में, एक्सरे के बारे में, पहले क्या था अब क्या था, साबित हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका क्रॉस में इनने क्या दिया है, जनरली यूज क्या होती है, ये वाली सेक्शन का यूज करते हैं। मतलब 145, 157, सेक्शन 8, सेक्शन 6, 45 जनरली यूज होने वाली सेक्शन है ये। ऐसे तो फिर हम अगर रेप के केस में तो ये वाली चीज हो जाती है, प्रिजम्पशन के बेस पे काम करते हैं, ओनली महिला के स्टेटमेंट पे हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम 313, अगर डिफेंस में कुछ, डिफेंस विटनेस ने कुछ दिया है तो वो भी यहीं पे लिखना है, पैरा 8 में। कहाँ पे लिखना है, पैरा 8 पे लिखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम कहानी को लेके। पैरा 9 में आपके 313 के डिफेंस अगर लिया है तो स्टेटमेंट लिखना है ना, मतलब 9 में एक्यूज पर्सन के बारे में, चौथे में भी एक्यूज पर्सन के बारे में जाना है। पैरा 10 में अगर कोई विटनेस का क्रॉस हुआ है तो एक्यूज की तरफ से क्या चीज पेश हुई है, ये वाली चीज उसमें जाएंगी। D-1 के स्टेटमेंट, क्रॉस हुआ नहीं हुआ, अनरिवर्टेबल है, रिवर्टेबल है, सब लास्ट में लिखना है। आर्गुमेंट में क्या क्या हुआ है, प्रोसिक्यूशन बोलता है सजा दे दो, डिफेंस क्या बोलता है, डिफेंस ये बोलेगा नहीं हो सकती सजा, डिले एफआईआर हुई है, कुछ रिकवरी नहीं हुई है, आई विटनेस नहीं है, इनने आईओ ने झूठा फंसाया है, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, जैसे कि हम चोरी के केस में हमने पढ़ा है। ठीक है, मतलब जनरली में ये आपके साथ ये साझा करने क्यों आया ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सर लिखना क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि लिखना क्या है। जैसे नए बच्चे होते हैं, पुरानों को तो फिर भी एक्सपीरियंस बहुत गजब का है, लेकिन अगर जो नए बच्चे होते हैं वो अभी भी यही सोचते हैं सर वर्डिंग कहाँ से आएगी, हमें तो पता ही नहीं है कि पैरा 1 में क्या लिखना है, हमें तो पता ही नहीं है पैरा 2 में क्या लिखना है, तो ये लिखना है, बात खत्म कर दो। ठीक है, मतलब 95% काम आपको यहाँ से मिलेगा। ऊपर नीचे हो सकता है चीजें, है ना, लेकिन जो बनाया गया है उसके हिसाब से। चलिए आगे, बस एप्रिसिएशन, मतलब ये आपका पैरा 11 से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, मजा आया, मजा तो नहीं आया होगा, लेकिन आपको ये तो लगा कि हाँ यार, कि ये वाली चीजें हमें डालनी है और 100% पे वर्क करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। नए जजमेंट के साथ कल की क्लास में यदि आप सभी को जजमेंट करना है तो हम मेंस की क्लास कराते हैं और जजमेंट बहुत शानदार तरीके से 2-3 घंटे आराम से बिल्कुल डील करते हैं। और अगर मेंस का कोर्स भी आपको ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट का अपडेशन के बारे में है और थोड़ा सा उनका डिसीजन भी आ जाए, उस हिसाब से हमारा वर्किंग चल रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो डिस्प्यूट आता है, जैसे कि मैं फोन पे बताता रहता हूँ, आप लोग भी फोन कर सकते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। अगर लगता है मैं इस लायक हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ तो प्लीज मुलाकात कीजिए और कॉल कीजिए, 100% आंसर दिया जाएगा। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।